ये कहानी जबलपुर नाम के गांव की है, जहां पर मीना नाम की एक अनाथ लड़की अकेले रहा करती थी। मीना बहुत ही गरीब थी। अपना पेट पालने के लिए वो लोगों से भीख मांगा करती थी। कभी कभी उसे भीख मिल जाता था तो वो पेट भर खाना खा लेती थी, लेकिन कभी कभी ना मिलने पर उसे भूखा ही सोना पड़ता था। उसका कोई घर नहीं था, वो फुटपाथ पर रहती थी। एक दिन वो इधर उधर घूमकर लोगों से भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पर कुछ दे दो भैया, भगवान आपका भला करेगा। दीदी 10 रुपए दे दो ना दीदी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रोज सुबह सुबह रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती हो। तुम्हारी तरह हमारा भीख मांगने का काम नहीं है। अगर हमें काम पर जाने में लेट हो गया तो तुम्हारी वजह से हमें डांट पड़ेगी। माफ कीजिएगा दीदी, लेकिन अगर आप कुछ पैसे दे देंगी तो मेरा भी पेट भर जाएगा, गरीब की मदद हो जाएगी दीदी। एक बार में कही हुई बात समझ नहीं आती है क्या? मैंने कहा ना मेरा रास्ता छोड़ो। तभी वहाँ पर एक औरत आ जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटा? देखिए ना आंटी जी, ये लड़की मुझे कब से परेशान कर रही है। मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है और ये मेरा रास्ता रोक कर खड़ी है। एक दिन पैसे मांगे तो समझ आता है, रोज पैसे मांगने लगती है। तुम जाओ बेटा, इसको तो मैं देख लूंगी। क्यों री, यहाँ खड़े होकर लोगों को परेशान करती है? नहीं आंटी जी, मैं परेशान नहीं करती हूँ, मैं तो बस अपनी भूख मिटाने के लिए थोड़े पैसे मांगती हूँ। एक तो गलत काम करती है, ऊपर से जुबान लड़ाती है। ऐसा कहकर वो औरत मीना को धक्का दे देती है। धक्का लगने पर मीना बहुत दूर जाकर गिरती है। उसे चोट भी लग जाती है, लेकिन वहाँ पर उसकी तरफदारी करने वाला कोई नहीं था। रोती हुई मीना खुद ही खड़ी होती है और दुखी होकर वहाँ से चल पड़ती है। रास्ते में बहुत तेज धूप हो रही थी। उसे वहीं पर एक बुढ़िया औरत बेहोशी की हालत में नजर आती है। उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। सभी लोग उसे देखकर आगे बढ़ रहे थे। मीना बिना कुछ सोचे समझे उस बूढ़ी औरत के पास जाती है। अरे ये अम्मा तो बेहोश हो गई है, आज गर्मी ज्यादा हो रही है। लगता है इनका बूढ़ा शरीर गर्मी झेल नहीं पाया, गर्मी की वजह से ये बेहोश हो गई। मेरे पास बोतल में पानी है, अम्मा को जगाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा सोचकर मीना अम्मा के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कती है। पानी की बूंद पड़ते ही अम्मा को धीरे धीरे होश आने लगता है। पानी? रुकिए अम्मा, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। मीना अपनी बोतल से अम्मा को पानी पिलाती है। थोड़ी देर में अम्मा पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अपने सामने मीना को देखकर वो सोच में पड़ जाती है। कौन हो तुम और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? अम्मा, आप गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी। मेरा नाम नीना है और मैं सड़कों पर घूम घूम कर भीख मांगती हूँ। जब मैंने आपको बेहोश देखा तो आपको होश में लाने की कोशिश की और आपको नहीं बताया। अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने समय पर आकर मेरी जान बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो शायद प्यास के कारण मैं मर ही जाती। बचाने वाली मैं कौन होती हूँ अम्मा? बचाने वाला तो ऊपर वाला है। अगर वो चाहे तो इंसान को बचा ले और चाहे तो ऊपर बुला ले। बातें तो तुम बहुत अच्छी करती हो, लेकिन रहती कहाँ हो और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? अम्मा, मैं अकेली रहती हूँ और मेरा कोई घर नहीं है। रात होने पर कोई सुरक्षित जगह देखकर सो जाती हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है अम्मा। मैं एक अनाथ लड़की हूँ। भगवान ने मेरे जीवन में बहुत दुख लिखे हैं। ऐसा नहीं कहते बेटी, आज के बाद कभी मत कहना कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैं हूँ तुम्हारे लिए। आज से तुम मेरे घर में रहोगी। मैं भी अकेली ही रहती हूँ। तुमने तो सुना ही होगा ना कि एक से भला दो। लेकिन अम्मा। लेकिन कुछ नहीं बेटी, चलो मेरे साथ घर चलते हैं। मीना अम्मा के साथ उनके घर चली जाती है। अम्मा का घर एक छोटी सी झोपड़ी था, जिसमें कुछ टूटा फूटा सामान था। ये टूटी फूटी झोपड़ी मेरे लिए ताजमहल है बेटी। जैसे डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है अम्मा, वैसे ही मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मुझे रहने की जगह मिल गई। भगवान ने तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन ली थी, मुझसे भी मेरे बच्चे छीन लिए भगवान ने। शायद यही कारण है कि भगवान ने हम दोनों को मिलाया। आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी अम्मा। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी अम्मा। पगली, माँ की किए को कोई एहसान कहता है क्या? वो तो माँ की ममता होती है। उस दिन से मीना अम्मा के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कुछ समय बाद अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे वक्त में मीना अम्मा का बहुत ख्याल रख रही थी। एक दिन, बेटी
काफी दिनों से दवाइयाँ खाने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे यमराज मेरी आत्मा को पुकार रहे हैं। अब मेरा जाने का समय नजदीक आ गया है बेटी। आप ऐसा क्यों कह रही हो अम्मा? आपने ही तो कहा था कि मैं अनाथ नहीं हूँ, फिर मुझे दोबारा से अनाथ करके क्यों जा रही हो? भगवान को मेरी खुशियाँ कभी मंजूर नहीं होती। क्यों भगवान? मेरे मरने के बाद भी मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बेटी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए ना अम्मा। वो अम्मा झोपड़ी में रखी एक टूटी हुई अलमारी की तरफ इशारा कर रही थी। वो कुछ बोल नहीं पाती और अपने प्राण त्याग देती है। मीना को अम्मा के जाने का बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक दिन वो खाट पर बैठी हुई थी और अम्मा के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी नजर टूटी हुई अलमारी पर जाती है। अम्मा मरते समय इस अलमारी की तरफ इशारा कर रही थी। कहीं वो मुझे इस अलमारी के बारे में तो कुछ नहीं बताना चाहती थी। आज तक मैंने इस अलमारी को कभी खोल कर भी नहीं देखा है, आज देखती हूँ। ऐसा सोचकर मीना अलमारी खोलती है। अलमारी खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये सब क्या है? इतना सारा धन? अगर अम्मा के पास इतना सारा धन था तो वो इस छोटी सी झोपड़ी में क्यों रहती थी? ये सब धन किसका है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मीना इतना सारा धन दौलत देखकर बौखला जाती है। उसके मन में हजारों सवाल पैदा हो जाते हैं। तभी मीना को उस अलमारी में से एक आवाज आती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है मीना। कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान के लिए मेरा जवाब दो। तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं अलमारी बोल रही हूँ। मैं एक जादुई अलमारी हूँ और मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। कैसी मदद? जो अम्मा तुम्हें यहाँ तक लेकर आई थी वो मेरी मालकिन थी। मालकिन एक जादूगरनी थी। मालकिन के पास ढेर सारा पैसा था, लेकिन मालकिन के बच्चे नहीं चाहते थे कि मालकिन कोई भी जादू करे, इसलिए वो इन्हें छोड़कर चले गए थे। तब से मालकिन ने अपने बच्चों की याद में मेरे अंदर बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और अपने लिए कभी कुछ नहीं करती थी। फिर तो मुझे धन अम्मा के बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। नहीं मीना, मरते समय मालकिन मेरी तरफ इशारा करके तुम्हें यही बताना चाहती थी कि उन्होंने तुम्हें बेटी माना है, इसलिए उनके जाने के बाद ये धन तुम्हारा हुआ। ये सारा धन अम्मा मेरे हवाले करके चली गई। मैं अकेली इतने सारे धन का क्या करूँगी? भगवान ने मुझे कुछ दिनों के लिए माँ से मिलाकर फिर से दूर कर दिया। मीना को अम्मा की याद आती है, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी? वो अम्मा की तस्वीर अपने घर में लगा लेती है और अम्मा द्वारा रखे गए पैसों से एक अच्छा सा घर बना लेती है। ये बात मीना के पड़ोसन को गवारा नहीं थी। वो एक दिन मीना से पूछती है, क्या बात है मीना, दादी माँ के जाते ही अचानक से तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया जो तुमने इतना बड़ा घर बनवा लिया? पहले तो तुम भिखारी थी और अब कितना ठाट बाट से रहती हो। मीना का दिल बहुत साफ था। वो बिना कोई संकोच किए पड़ोसन को सारी बात बता देती है। सारी बात जानकर उसकी पड़ोसन को बहुत हैरानी होती है और वो इस बात का ढिंढोरा पूरे गांव में पीट देती है। ये बात गांव के चोरों को भी पता चल जाती है। एक रात वो चोर अलमारी से पैसा चुराने आते हैं। चोर जैसे ही अलमारी को हाथ लगाते हैं, अलमारी में से आग के गोले निकलने लगते हैं, जिससे डर कर चोर वहां से भाग जाते हैं। शोर सुनकर मीना उठकर अलमारी को देखने लगती है। तभी अलमारी कहती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मीना, मेरे रहते इस अलमारी में रखे धन को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तुम निश्चिंत रहो और हाँ, इस धन से तुम गरीब लोगों की मदद भी किया करना। मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों की मदद करूँ। मैं जरूर लोगों की मदद करूँगी। उस दिन से मीना गांव के सभी गरीब लोगों की मदद किया करती थी और उसने अपना एक दुकान खोल लिया था, जिसकी मदद से वो अपना जीवन यापन करने लगी थी। कुछ दिनों के पश्चात मीना को एक लड़का पसंद आया और उसने उससे शादी कर ली। अब मीना का घर बस चुका था। अपने परिवार के साथ वो लोगों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगी। एक गांव में सुनीता नाम की एक बहुत गरीब लड़की रहती थी। सुनीता की एक छोटी बहन भी थी, गुड़िया। सुनीता केवल 10 साल की थी। काफी साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था।
वो अपनी माँ मीना के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। उनका गुजारा बड़ी ही मुश्किल से होता था। सुनीता भी सड़क पर फूल बेचा करती थी। एक दिन सुनीता मन ही मन सोचती है, माँ के पास एक भी अच्छी साड़ी नहीं है, सारी साड़ियाँ फट चुकी है। आज मैं बहुत सारे फूल बेचूंगी। सुनीता जब फूल बेचने जाती थी तो अपनी छोटी बहन गुड़िया को भी लेकर जाती थी। फूल ले लो, फूल ले लो, मेरे पास बहुत सारे फूल है, फूल ले लो, फूल। तभी सामने से एक आदमी गुजरता है। सुनीता उस आदमी से कहती है, बाबूजी फूल ले लो, आप अपनी बीवी के बालों में लगाना या पूजा के लिए ले लो। नहीं, मुझे कोई फूल नहीं चाहिए। देखिए ना बाबूजी, कितने सुंदर फूल है मेरे पास, बस 5 रुपए के हैं। बाकी दूसरे लोग यही फूल 20 रुपए का बेचते हैं। एक बार बोला ना, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इतना कहते हुए वो आदमी आगे बढ़ जाता है। हे भगवान, सुबह से दोपहर हो गई और सुबह से थोड़ा भी फूल नहीं बिका है। सोचा था थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे तो माँ के लिए एक साड़ी खरीदूंगी। सुनीता ये सब सोच रही थी कि तभी गुड़िया कहती है, दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सुनीता मन ही मन सोचने लगती है, आज तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, मैं गुड़िया को खाना कैसे खिलाऊं? सुनीता देखती है कि सड़क किनारे एक गोलगप्पे वाला खड़ा था। सुनीता उसके पास जाती है। अंकल थोड़े से गोलगप्पे दे दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, थोड़ी देर में मैं आपके पैसे चुका दूंगी। अभी पैसे नहीं है तो बाद में कहाँ से लाओगे पैसे? गोलगप्पे खाकर तू तो फुर हो जाएगी। नहीं, मेरे सुबह से थोड़े से भी फूल नहीं बिके हैं। मेरी छोटी बहन को बहुत भूख लगी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जैसे ही मेरे फूल बिकेंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, मैं कहीं नहीं भागूंगी। मैं किसी को उधार नहीं देता, चली जाए यहाँ से। इसके बाद सुनीता सोच में पड़ जाती है कि वो गुड़िया को खाना कहाँ से खिलाएगी, क्योंकि घर में भी सारा राशन खत्म हो चुका था। शाम हो गई थी और उसके आज थोड़े से भी फूल नहीं बिके थे। थकी हारी वो गुड़िया के साथ घर पहुँचती है। तब तक उसकी माँ भी घर आ जाती है। सुनीता को उदास देखकर वो सब समझ जाती है। क्या हुआ बेटी, आज भी फूल नहीं बिके? नहीं माँ, आज तो थोड़े से भी फूल नहीं बिके। पूरा दिन मैं धूप में यूं ही बैठी रही, लेकिन किसी ने भी मुझसे फूल नहीं खरीदा और ऊपर से गुड़िया को भूखा ही रहना पड़ा। मैं उसे बिना पैसों के कुछ खिला भी नहीं पाई। दिल छोटा नहीं करते बेटी, कोई बात नहीं, क्या पता कल तुम्हारे सारे फूल बिक जाए। अच्छा तो रुक, मैं लाला की दुकान पर जाकर कुछ राशन उधार लेकर आती हूँ। सुनीता की माँ लाला की दुकान पर जाती है। और मीना बहन, आज कैसे आना हुआ मेरी दुकान पर? लाला जी, थोड़ा राशन उधार चाहिए था, मैं आपके पैसे जल्दी चुका दूंगी। पहले का उधार तुमसे चुकाया नहीं जाता, अब तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। जब तक पहले के पैसे नहीं दोगी मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा। थोड़ा समय और दे दो, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, मेरे बच्चे सुबह से बहुत भूखे हैं। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने उधार देना बंद कर दिया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। सुनीता की माँ को कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से खाना खिलाए वो अपने बच्चों को। तभी उसे याद आता है कि वो जहाँ काम करती है, क्यों ना वहाँ से कुछ पैसे मांग लाए। फिर वो अपनी मालकिन मनीषा के पास जाती है। तुम इस वक्त क्यों आई हो? मैंने तुम्हें इस टाइम तो नहीं बुलाया था। वो मालकिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप कुछ मदद कर देंगी मेरी। तुम गरीब लोग हमेशा गरीब ही रहोगे, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, फ्रिज में कल का खाना रखा है वो ले जाओ। सुनीता की माँ बहुत खुश हो जाती है और खाना लेकर घर पहुँचती है। देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए खाना लाई हूँ। गुड़िया फट से माँ के हाथों से खाना छीन लेती है। तुम कितनी अच्छी हो माँ, मुझे बहुत भूख लगी थी। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। कम खाना खाकर ज्यादा काम करने की वजह से सुनीता की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। हे भगवान,
ये तो कैसे दिन दिखा रहा है मुझे। अब मैं खाट पर पड़ गई। अगर मैं काम पर नहीं गई तो मालकिन किसी और को रख लेगी। जो 2 पैसे आते हैं फिर वो भी नहीं आएंगे। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी काम पर। अब तुम आराम करो। सुनीता मन ही मन सोचती है, माँ बहुत बीमार है और मेरे पास दवाई के पैसे भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? उसके बाद सुनीता मालकिन के घर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? वो मैं आपके यहाँ काम करने वाली मीना की बेटी हूँ। माँ बीमार है इसलिए उसकी जगह मैं आ गई काम करने। अच्छा, काम जानती है घर का? हाँ मालकिन, मुझे सब आता है। झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना भी बना लेती हूँ। ठीक है, जाकर काम कर। सुनीता काम कर रही होती है। वो देखती है कि मालकिन के घर में बहुत सारा खाना बर्बाद हो रहा है। वो घर जाते वक्त थोड़ा खाना पैक करके ले जाने लगती है। सुनीता की मालकिन देख लेती है कि सुनीता कुछ लेकर जा रही है। वो अपने पति से कहती है, देख रहे हो, पहले ही दिन कुछ लेकर जा रही है। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं, चोर। चलो चलकर इसका पीछा करते हैं। देखे तो सही क्या चुरा कर ले जा रही है, रंगे हाथों पकड़ लेंगे। उसके बाद मनीषा अपने पति के साथ सुनीता का पीछा करती है। उसके घर तक पहुंचकर चुपके से खिड़की से झांकते हैं। सुनीता जो छुपा कर लाई थी वो घर में बर्बाद होने वाला खाना था। माँ देखो, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। खाना? पर पैसे कहाँ से आए तेरे पास इसके लिए? माँ, मालकिन के घर में ये खाना बर्बाद हो रहा था तो मैं मालकिन से बिना पूछे ये खाना ले आई। बेटी, तुझे बिना पूछे ये खाना नहीं लाना चाहिए था। मालकिन क्या सोचेगी? तभी वहाँ खड़ी गुड़िया बोलती है, दीदी क्या लाई हो? मुझे दो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। घर की ऐसी हालत देखकर सुनीता के मालिक और मालकिन की आंखों में आंसू आ जाता है। तभी सुनीता अपनी माँ से फिर कहती है, माँ, ये सारे अमीर लोग ऐसे ही होते हैं क्या? क्या हम गरीब लोगों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं? बेटी, गरीब हम नहीं हैं, गरीब हमारे हालात हैं। तुम चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर मालिक और मालकिन से थोड़ी देर और बाहर नहीं खड़ा रहा गया। वो तुरंत अंदर आ गए। मुझे माफ कर दो मीना, पैसों की चकाचौंध से हमारी आंखें बंद हो गई थी। हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तुम आज से हमसे मांगना। हम तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इसके बाद से सुनीता और उसके परिवार को किसी चीज की भी कमी होती तो उसके मालकिन मनीषा और उसका पति उनकी मदद कर दिया करते थे और